आई एम नॉट इंडियन, आई एम पंजाबी। पंजाबी के नॉट ए पार्ट ऑफ वाली है। हिंदुस्तान। आप हमारे किसको देश चाहते तो वो भी बीजेपी कर लेना, वो भी वोट ले ले राम मंदिर के नाम पे। आज तक कहाँ लैंग्वेज से एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी, हैं? यस, भाषा ही खालिस्तान व्यक्ति के कभी व्यक्ति समर्थक, जो कि अलग पंजाब बनाने के चक्कर में अभी मेरे मोबाइल में ऐसे ऐसे इसलिए कभी दो मुद्दा भी बाकी है, बताइए। ज्ञान माफी और बात मतलब ये भी करूं तो कि दोनों। पिताजी भी सावन में मटन बना रहे थे राहुल गांधी के साथ। नमस्कार। द पब्लिक आइडिया का चुनावी पर्व आ गया सकरडी बाजार पे। तिलंगा जी का मशहूर पेड़ा दुकान है और यहाँ पे लोगों से समझेंगे, जानेंगे कि इस बार 2024 के चुनाव में किसको देखना चाहते हैं। जरा यहाँ आइए, यहाँ कुछ भाई लोग हैं। थोड़ा सा समय दीजिएगा, 2 मिनट सर। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार पांडे। मनीष जी, बताइएगा कि इस बार लोकसभा चुनाव में किसकी सत्ता आने वाली है? आप हमारे देश से तो बीजेपी आने वाली है। बीजेपी। क्यों? बहुत तरह बदलाव हो रहा है। इंडी अलायंस वाले कहते हैं कि मोदी जी जो हैं केवल अमीरों की देखरेख करते हैं, अमीरों वाली पार्टी है, गरीबों की बिल्कुल सुनते ही नहीं कुछ भी। हम तो मानते हैं गरीबों की पार्टी है। गरीबों की है। क्यों? बहुत तरह बदलाव हो रही है। लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। आइए इनके पास आते हैं, भाई साहब के पास। क्या नाम है सबसे पहले आपका? आनंद। आनंद जी, आप कितने साल से वोट दे रहे हैं? आपका उम्र क्या हुआ अभी? मेरी उम्र 28 हुआ। 28 हुआ। तो आपने 2 कार्यकाल देखा मोदी जी का, दोनों कार्यकाल जो है आपको कैसा लगा? बहुत बेहतरीन कार्यकाल रहा। और इतना मतलब जब से मोदी गवर्नमेंट आई बहुत चीज की सुधार हुई। जैसे सबसे पहले तो 370 आर्टिकल हटा, जो कि जी आपके कश्मीर में है। फिर आपसे राम मंदिर का मुद्दा भी सॉर्ट आउट हुआ। राम मंदिर को लेकर ही विरोधी लोग जो हैं कह रहे हैं कि केवल पॉलिटिक्स करते हैं राम मंदिर के नाम पर। तो वो भी कर लेना, वो भी वोट ले ले राम मंदिर के नाम पे। आज तक कहाँ सोए हुए थे वो। चलिए, आप बिहार से हैं, मैं भी बिहार से हूं। और ये आप देखेंगे तेजस्वी यादव जो हैं नवरात्रि के समय मछली खा रहे थे। आप लोग समोसा खा रहे हैं, बात अलग है, ठीक है। हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे, ठीक है। और उसका वीडियो वायरल है। उसके बाद कह रहे हैं अपनी मतलब सफाई झाड़ते समय कि ऐसा है कि हम भारतीय जनता पार्टी वालों को, मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं बात कर रहा हूं, कि मैं भारतीय जनता पार्टी वालों का आईक्यू टेस्ट कर रहा था। तो आप क्या कहेंगे तेजस्वी यादव को? बहुत अच्छी बात कर रहे हो कि पिताजी भी सावन में मटन बना रहे थे राहुल गांधी के साथ और आईक्यू टेस्ट ही कर रहे थे। जी, कि क्या मतलब कर रहे हैं। मतलब आपको क्या लगता है कि नवरात्रि के पहले दिन जो माता रानी का फोटो तस्वीर शेयर करना चाहिए था उनको, उस समय उन्होंने मछली का फोटो। तो संस्कार सबसे बड़ी चीज होती है। जिसके फादर ही वैसा कर रहे हैं तो उनके सुपुत्र भी तो वही करेंगे ना, जो उनके फादर से उनको मिला है। चलिए ठीक है, इसमें वो गलत कहाँ क्या कर रहे हैं, सब तो मतलब सही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। चलिए एक आखिरी सवाल, बिहार में कितनी सीटें आएंगी इस बार? 35 प्लस आएगी। और केंद्र में? केंद्र में एटलीस्ट मतलब 380 प्लस आएगी। 400 पार। आइए भाई साहब से मिलते हैं। इन्होंने बोला कि 400 पार इस बार। मतलब जितने भी लोग हैं आपको दिखाएं, सब लोग 400 पार ही करें। क्या सच्चाई है इसमें? मुझे तो नहीं लग रहा है। 100%। कैसे? इसलिए कभी दो मुद्दा भी बाकी है, बताइए। ज्ञान माफी और मतलब ये भी तो दोनों करना है। ये भी मतलब तो अगली बार जब आएगा, तीसरी बार, देखिए मैंने तो बात कही थी, मोदी जी ने ऐसा बात कहा था, आ रहे वहां भी आ रहे हैं कि इस बार जो है तीसरी बार में भारत जो है टॉप 3 इकोनॉमी बनेगी। सबसे बड़ी बात है कि मोदी के अगेंस्ट कौन है? राहुल गांधी हैं, मायावती हैं, केजरीवाल हैं। बस यही बात कमी थोड़े ही नहीं, अखिलेश यादव हैं। कोई मेन मुखिया इंडिया अलायंस में नहीं है। मोदी के विरुद्ध में उधर से लीजिएगा, सबको दिखाइएगा, वहां से लीजिए। मोदी के विरुद्ध में एक भी कोई मुखौटा बरियार जो उनके टक्कर दे सके कोई है खड़ा? कोई नहीं है। राहुल गांधी है क्या सर? नहीं है। अब तो पूरे भारत में उन लोग का तो खुद प्रधानमंत्री का कोई है दबदबा करने वाला कि मैं इंडिया अलायंस में प्रधानमंत्री बनूंगा? कोई नहीं है। वो तो पूरा भारत में यात्रा के हैं, न्याय जोड़ो यात्रा की है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है, बहुत सारी यात्राएं की उन्होंने। उनका जो लैंग्वेज है करना पड़ेगा क्योंकि उनको न्याय नहीं मिल रहा है। उनको न्याय नहीं मिल रहा है। नहीं, वो जब से कांग्रेस की सरकार गई है वो लूट नहीं पा रहे, तो उनको न्याय चाहिए ना कि कैसे लूटे। चलिए ठीक है, एक बात और आप लोगों से, आप लोग डिस्टर्ब नहीं, जी बोलिए। कहावत है कि इंग्लिश में कहावत है कि लैंग्वेज एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी। यस, भाषा ही व्यक्ति की अभिव्यक्ति है। एकदम। राहुल जी का जो भी बोलने का जो तरीका है, जो शैली है, उनको खुद नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं भाषण में, क्या मंच पर मुझे बोलना है। बात किसी और डायरेक्शन के स्टार्ट करने है, किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं। उनका तो मुद्दा से, कोई भारत का मुद्दा से मतलब नहीं, उनको सिर्फ मोदी से मतलब है। ठीक है, वो भारत के मुद्दा पर बात करे तब तो उनको लोग बोले कि आप सरकार में आओगे। वो तो सिर्फ मोदी के विरुद्ध में बोलते हैं। चलिए ठीक है सर, आप राहुल गांधी की बात की, उन्होंने, उनके जो जीजा जी हैं रॉबर्ट वाड्रा,
उनका भी आजकल मतलब ऐसा खबर आ रहा है कभी स्मृति ईरानी के खिलाफ। बेचारा रॉबर्ट वाड्रा जी का अभी लूटने का समय खत्म हो चुका है। ठीक है। वो तो चाहेंगे कि जैसे हम आए फिर से हम लूटना स्टार्ट करें। डीएलएफ की कंपनियां हैं, बहुत सारी है। डीएलएफ में क्या घोटाला किया और कैसे, मतलब अभी तक उसका पूरा जांच करो, हो जाए एक बार अच्छे से। देखिए भाई, देश की जो जनता है, युवा शक्ति है, सब समझ रहे हैं किसकी क्या कुछ है। बिल्कुल ठीक है, इसमें जरा सा भी आप कुछ छिपा नहीं सकते, और कुछ आप जो किए हैं उसको आप कितना भी छिपा ले। अच्छा, केजरीवाल जी को आप कैसे देखते हैं? आप लोग युवा हैं, मैं भी युवा हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे हैं, तो जेल में है। ठीक है, केजरीवाल जी कहते थे कि मैं जो कट्टर ईमानदार हूँ। ईमानदारी के कारण ही वो जेल में इतने ईमानदार है कि शराब घोटाला के साथ जल घोटाला, हाँ, खालिस्तान के समर्थक, जो कि अलग पंजाब बनाने के चक्कर में अभी मेरे मोबाइल में ऐसे ऐसे डाटे हैं कि जो पंजाबी वो अपने आप को बोलते हैं कि वो खालिस्तानी है। जितने भी फॉरेन के पंजाबी हैं 80% लोग बोलते हैं खालिस्तानी है। और ऐसे ऐसे मैं डीपी दिखा सकता हूँ, सोशल मीडिया पे वो करते हैं कि आई एम नॉट इंडियन, आई एम पंजाबी, पंजाबी के नॉट ए पार्ट ऑफ हिंदुस्तान। और चलिए एक बात और बताइए सर कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि मतलब जेल जाने के बाद कि मुझे जो है एक साजिश के तहत लोकसभा चुनाव के आने के कारण कि केजरीवाल से नरेंद्र मोदी डरते हैं, और चोर कभी बोलता है कि मैंने चोरी किया है, और इस कारण मुझे जेल में डाला गया है। उनके कल हाईकोर्ट का जजमेंट आप देखे हैं क्या बोला गया है? कि उसमें यही बोला गया है कि जो भी आरोप लगा है पूर्ण रूप से सही लगा है। तो फिर इसमें क्या हम अपने भारत के न्याय व्यवस्था पे सवाल उठाए? वो तो उठा रहे हैं ना कि वो ना उठा रहे हैं, हम ये सब लोग उठा रहे हैं ना, हमें तो भरोसा है तभी वो जेल में है ना। चलिए एक आखिरी सवाल आप लोगों से, इस बार जो है कितनी सत्ताएं, मतलब कितनी सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की? 380+। आप लोग सर युवा हैं, है ना, और लोग बाकी जितने विरोधी पार्टी हैं सब लोग कहते हैं कि भारत में बेरोजगारी है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इस पर आप लोग क्या कहना? बिल्कुल सही बात है कि भारत में बेरोजगारी है, क्योंकि यहाँ के रोजगार जो है नशे के तलब में रह रहे हैं। वो अपने मतलब जो भी है ना एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं और ना कुछ, वो सिर्फ चाह रहे हैं कि फ्री में बैठे बैठे रोजगार मिले। फ्री में मेहनत करने पे ही मिलता, हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं ना, तो हम लोग अपने बदौलत है ना कि हमें गवर्नमेंट ने यहाँ कोई सेंट्रल जॉब में सब कुछ जाएगा तो और कहाँ लोग जाएगा, कितने वैकेंसी आएगी सेंट्रल से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग खाइए, आप लोग डिस्टर्ब किए हैं, और ठीक है। और आपने देखा किस तरह से लोग जो है इस बार अपना मूड बना लिए हैं कि इस बार इस चुनाव में किसको अपना बहुमूल्य वोट देना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।